कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी संत का दास, संतोषी सदा सुखी। दोस्तों, आज की कहानी इसी मुहावरों पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार किसी महाराजा ने किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई में विजय प्राप्त कर ली। उस चढ़ाई में उस राजा के कुटुंब के सभी लोग मारे गए। अंत में महाराज ने सोचा कि अब वह राज्य नहीं लेगा और राज्य में जो कोई बचा हो उसको यही राज्य सौंप देंगे। ऐसा विचार कर महाराज अपने वंशज की तलाश करने के लिए निकले। एक आदमी जो घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में रहता था वहीं बच गया था। महाराज उस पुरुष के पास गए और बोले, जो कुछ चाहते हो वह ले लो। महाराज ने यह सोचकर बोला कि वो राज्य मांग ले, क्योंकि उससे बढ़कर और क्या मांगेगा। इसलिए कहा, जो इच्छा है वो ले ले। वह पुरुष बोला, मैं जो कुछ चाहता हूँ वो आप दे देंगे? महाराज बोले, हाँ हाँ दे दूंगा, बताइए क्या चाहिए। वो पुरुष बोला, महाराज हमें ऐसा सुख दो जिसके बाद फिर कभी दुख ना आए। जानने वाली बात है यहाँ कि संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसके बाद फिर कभी दुख न की प्राप्ति ना हो। सुख तो ज्ञान स्वभाव में रहने में ही है, क्योंकि यदि ज्ञान में रहेंगे और ज्ञान से ही जानेंगे तो बाहरी वस्तुओं की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जिसके बाद दुख ना आता हो। फिर महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि क्षमा करो, मैं इस चीज़ का तो नहीं दे सकता, दूसरी और कोई चीज़ मांगिए। वह पुरुष बोला, यदि फिर हमको ऐसा जीवन दो हमारा मरण कभी ना हो पाए। जीवन मरण तो शरीर से संयोग वियोग का नाम है, आत्मा का जीवन मरण कभी नहीं होता है। आत्मा तो अमर तत्व है। महाराज ने फिर हाथ जोड़कर कहा, मैं यह भी नहीं दे सकता, आप कुछ और मांग लीजिए। वह पुरुष बोला, अच्छा कुछ और नहीं तो हमको ऐसी जवानी दो कि जिसके बाद कभी बुढ़ापा ना आए। अंत में महाराज हार मानकर और जो हाथ जोड़कर वहाँ से चल दिए और अंत में उसे समझ आया कि यहाँ संसार में कुछ नहीं चाहता है। यदि यह अपनी आत्मा ही खुश है, जो अपनी आत्मा को देखकर प्रसन्न होता है उसे बाहर में कहीं भी सुख नहीं दिखता है, और जो बाहर में सुख देता है उसे अपनी आत्मा भी दिखाई नहीं देती है। दुख का अनुभव सब करते हैं, पर उसका वास्तविक कारण जानने की इच्छा किसी किसी की होती है। दुखी होने से, चिंतित और निराश रहने से दुख की निवृत्ति हो सकती है। वह तो तभी संभव है जब उसके मूल कारण को जानकर उसके निवारण का प्रयत्न किया जाए। यह संसार दुख रूप ही है, इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब क्षणिक और अस्थिर हैं। क्षण क्षण में उनका रूप बदलता है। जो वस्तु अभी प्रिय दिखती है कुछ कारण उत्पन्न होने पर थोड़ी ही देर में अप्रिय बन जाती है। कामनाओं और वासनाओं का यही हाल है। तृप्त नहीं हो पाई तो दूसरी उपज पड़ी। वासनाओं की कोई सीमा नहीं होती। भोग से, संग्रह से उन्हें किसने शांत कर पाया है? घी डालकर किसने आग बुझाई है? बहुमुखी जीवन से मुंह तोड़कर अंतर में दृष्टि अपनाए हैं, आज तक किसी को शांति नहीं मिली। हमारे लिए भी इसके अतिरिक्त कोई और उपाय मार्ग नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।